आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम रोकने के लिए इंतजामिया ने लिया बड़ा फैसला। शहर में आज से 14 मार्च तक लगाया जा रहा है नाइट कर्फ्यू। शहरियान से ताउन की अपील। घाटी दवाखाने से एक नौमौलूद बच्चे की चोरी का वाकया आया मंजर आम पर। लेडी PSI की मुस्तैदी से बच्चा चोर खातून पुलिस के शिकंजे में। नौमौलूद भी कर लिया गया बरामद, मगर घाटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। जिला औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कोरोना से हुए मुतासिर। इलाज की गर्ज से खानगी अस्पताल में हुए शरीक। शहरियान से दुआए सेहत की अपील। और शहर व अतराफ में नहायत अकीदत से मनाई गई संत गाड़गे बाबा की जयंती। उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर किया गया खिराज अकीदत पेश। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शहर में आज से 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाने का मुताल्लिका इंतज़ामिया ने फैसला किया है और शहरियान से ताउन की अपील की गई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज़ी से शहरियान को अपनी लपेट में लेने लगी है और कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। लिहाजा इस मर्ज़ की रोकथाम के पेश नज़र शहर में 14 मार्च तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाने का फ़ैसला मुताल्लिका इंतज़ामिया ने कर लिया है। शहरियान से अपील की गई है कि वो इंतज़ामिया से ताउन करें। घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 30 से आज एक नौमौलूद बच्चे की चोरी का मामला मंजर आम पर आया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के सबब मसरूखा नौमौलूद बच्चा बरामद कर लिया गया। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 30 में सोनाली दिगंबर वार्डे नामी खातून ज़ेर इलाज है, जिसकी गुज़िश्ता रोज़ ज़चगी हुई। आज सुबह वो ज़रूरियात से फ़ारिग होने के लिए अपने नौमौलूद बच्चे को छोड़कर बैतुल खला गई थी कि किसी नामालूम ने वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सेस की आंखों में धूल झोंक कर इस 2 रोज़ के बच्चे को चुरा लिया और वहाँ से फ़रार हो गई। जब सोनाली अपने बेड पर आई तो बच्चे को वहाँ न पाकर वो परेशान हो उठी और वहाँ मौजूद नर्सेस से अपने बच्चे से मुताल्लिक़ पूछा। तब कहीं जाकर स्टाफ नर्सेस को पता चला कि किसी ने वार्ड में दाखिल होकर नौमौलूद को चुरा लिया है। लिहाजा इन लोगों ने इसकी इत्तला फौरी तौर पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर लेडी PSI गावत अपने अमले के साथ घाटी दवाखाना पहुँची और जिस रिक्शे में नामालूम खातून बच्चे को लेकर फ़रार हुई थी उसकी तलाश शुरू कर दी गई। वहां मौजूद अफराद ने रिक्शा नंबर हासिल करके रिक्शा ड्राइवर उस्मान खान को ढूंढ निकाला और उससे मालूम कर लिया कि सारे खातून जाफर गेट के तक्षशिला नगर गई। लिहाजा पुलिस अमले ने इस इलाके के एक मकान से मतलूबा खातून को 2 रोज़ा नौमौलूद के साथ बरामद कर लिया। बच्चा चुराने वाली खातून का नाम कविता संतोष मुगदल बताया जा रहा है, जिसे बेगमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और नौमौलूद को घाटी दवाखाने में ज़ेर इलाज उसकी माँ के सिपुर्द कर दिया है। इस तरह से लेडी PSI की मुस्तैदी के सबब माँ को उसका बच्चा मिल गया, जिस पर पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान ने लेडी PSI की कारकर्दगी की सताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस ज़िमन में मजीद मालूमात डिप्टी इंस्पेक्टर संजय बहुरे ने MCN को दी है। दिनांक 19/2/2021 रोजी सोनाली हिवराळे म्हणून सने आपले घाटी वार्ड क्रमांक 30 या ठिकाणी महिला बाळंतपणासाठी ॲडमिट झाली। तिला 22 तारखेला एक पुरुष जातीचं मूल झालं। 22च्या नंतर 23 तारखेला आज सकाळी 7:30 वाजेच्या सुमारास ती बाथरूमला गेली। त्या दरम्यान एक अनोळखी महिला वार्ड क्रमांक 30 मध्ये घुसून ते लहान बाळ 2 दिवसाचं जे लहान बाळ होतं 30 सगळ्यांच्या नजर चुकून तेथून घेऊन निघून गेली। ती जेव्हा परत आली त्यावेळी तिच्या लक्षात आलं की माझं बाळ कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेलं किंवा पळवून नेलं आहे। मग तिने जेव्हा इकडे तिकडे विचारपूस करायला सुरुवात केली त्यावेळी तिथं घाटी प्रशासनाचे जे परिचारिका
नर्स स्टाफ होता. त्यांच्या लक्षात आलं की या बाईचं मूल कोणीतरी वार्डमधून पळून नेलं आहे. मग त्यांनी बेगमपुरा पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधला. संपर्क साधल्यानंतर बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे महिला पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती गात मॅडम हे पीटर मोबाईलसह घटनास्थळी जाऊन त्यांनी आजूबाजूला विचारपूस केली. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की एकटीच बाई लहान बाळाला एका रिक्षामधून घेऊन गेली आहे. रिक्षामधून नेत असताना काही व्यक्तींनी त्यांना बघितलं. मग पोलिसांनी त्या रिक्षाचा नंबर शोधला. त्या रिक्षाच्या नंबरवरून त्या रिक्षा चालकाला शोधलं आणि रिक्षा चालकाने ज्या ठिकाणी नेऊन सोडलं तर त्या ठिकाणी जाऊन पोलिसांनी शोध घेतला. तर त्या ठिकाणी एक महिला मिळून आली. तिच्याकडे 2 दिवसाचं लहान बाळ देखील मिळून आलं. तिला विचारपूस केली असता तिने ते घाटी दवाखाना येथून पळून आणल्याची कबुली दिली. कबुली दिल्यानंतर छोटं जे लहान बाळ होतं 2 दिवसाचं ते तिच्या आईच्या ताब्यात देऊन त्या महिलेस आम्ही ताब्यात घेतलं आणि तिच्या विरुद्ध वरिष्ठांच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करून तीस अटक करून कोर्टासमोर हजर करणार आहोत. या कारवाईमध्ये आमच्या बेगमपुरा पोलीस स्टेशनचे महिला पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती गात मॅडम यांनी खूप चांगलं काम केलं. म्हणून मी सगळ्या पोलीस स्टेशननी त्यांचे आभार मानले आणि त्यांना शुभेच्छा पण दिल्या. माझं नाव संजय नागुसिंग बहुरे, पुलिस उपनिरीक्षक पुलिस स्टेशन बेगमपुरा. संत गाड़गे बाबा की जयंती आज शहर और अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमत को याद किया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया. संत गाड़गे महाराज का शुमार उन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने समाज की रूहानी, जिस्मानी और अतराफ व अकनाफ की सफाई का पैगाम दिया और समाज की इस्लाह की कोशिशें तादम आखिर करते रहे. गाड़गे बाबा के यौम पैदाइश की मुनासिबत से शहर व देही मकामात पर बड़े जोश व खरोश से जश्न मनाए गए और बाबा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. ताल्लुक़ अबुल अमरी में भी उन्हें एक सच्चे समाज सेवक के बतौर याद किया गया और ज़िंदगी भर सफाई का पैगाम अपने कीर्तनों के ज़रिए देने वाली और कौम व समाज को अंधी अक़ीदत व तक़लीद से दूर रहकर इंसानी हमदर्दी का दर्स देने वाली शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. इस मौके पर बाला साहब शिंदे, किनगांव के उप सरपंच किशोर चौहान, बाबरा की सरपंच वल्हाबाई पवार, नायब सरपंच रामकृष्ण पाटिल मैदू, डॉक्टर अंबादास कथार व दीगर मौजूद थे. इसी तरह खुलदाबाद के मौजा गल्ले बोरगांव में भी अतराफ़ के इलाके की सफाई मुहिम चलाकर गाड़गे बाबा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया. इस सरगर्मी में स्वच्छता मुहिम के सदर प्रकाश भागवत ने रहनुमाई की और गाड़गे बाबा के कारनामों का तारुफ पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें याद किया गया. इस मौके पर सरपंच विशाल खुसरे, नायब सरपंच रामदास चंद्र टेके, वाइस चेयरमैन दिलीप बेड़वाल व दीगर मौजूद थे. जबकि बाजार सौंगी में भी मुनक़िदा तकरीब में ग्राम पंचायत में ओहदेदारान और साकिनान ने गाड़गे बाबा को खिराज अक़ीदत पेश किया. रियासत में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते ज़ोर को देखते हुए एसएससी और एचएससी इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाएं या ऑफलाइन, इस मौजू पर बहस जारी थी. लेकिन एसएससी बोर्ड इंतज़ामिया ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये इम्तहानात ऑनलाइन मुमकिन नहीं है, लिहाजा ऑफलाइन इम्तहानात ही लिए जाएंगे. शोबा तालीमात के 10वीं और 12वीं जमातों की अहमियत के हामिल बोर्ड इम्तहानात ऑनलाइन लिए जाने पर बोर्ड ने अदम रजामंदी जाहिर की है. इस ज़िमन में कोरोना दौरानिया के बीच इन इम्तहानात की तैयारियों का जायज़ा शोबा तालीमात ने लिया है और दोनों ही इम्तहानात मुअय्यना निज़ामुल औक़ात के मुताबिक लिए जाने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल किया गया. ऑनलाइन इम्तहानात से मुतालिक बोर्ड ने वजाहत कर दी है कि रियासत के देही मकामात पर इंटरनेट की सहूलियात की इत्मीनान बख्श कनेक्टिविटी न होने के सबब तलबा ऑनलाइन इम्तिहान नहीं दे सकते. इसीलिए बोर्ड ऑफलाइन इम्तहानात पर ही मुसिर है. रियासत भर में 10वीं के 16 लाख और 12वीं के 14 लाख तलबा इम्तिहान में शरीक होंगे. अब इतनी बड़ी तादाद के तलबा के इस कोरोना के शदीद हालात में इम्तिहान आखिर किस तरह लिए जाएँ, ये एक सवाल ही है. रियासती बोर्ड कुछ अरसे पहले ही इन दोनों इम्तिहानात के निज़ामुल औक़ात जारी कर चुका है, जिसके मुताबिक 10वीं के इम्तिहान 29 अप्रैल ta 20 मई के दरमियान और 12वीं के इम्तिहान 23 अप्रैल ta 21 मई के दौरानिये में होंगे. बोर्ड ने इन इम्तिहानात का तफसीली खाका व टाइम टेबल तफसीलवार अपने वेबसाइट www.mahscboard.in पर भी डाल दिया है. इसी तरह बतलाया गया है कि 10वीं के नताइज माह अगस्त के अवाखिर और 12वीं के नतीजे जुलाई के महीने के आखिर में जारी किए जाएंगे.
कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को कम करने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग और कोरोना टेस्ट की तादाद में इजाफा किया जाए, ये हिदायत एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बेबी निमाने ने मुतल्लिका अफसरान को दी। कोरोना मुतासरीन के मौजूदा बढ़ते तनासुब के दौरान ज़रूरी एहतियाती इक़दामात के तहत और इसी तरह फ्रंट लाइन वर्कर्स की कोविड-19 वैक्सीनेशन से मुतालिक एक जायज़ा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया औज़मा के सदर दफ्तर पर मुनक़्क़िद हुई। इस मीटिंग की सदारत एडिशनल कमिश्नर बीबी निमाने ने की, जबकि मीटिंग में म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर की खुसूसी मौजूदगी थी। इसी तरह दीगर शुरका में तमाम वार्ड अफसरान, तमाम वार्डों के मेडिकल अफसरान, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, नागरी मित्र पथक के ज़िम्मेदार प्रमोद जाधव भी मौजूद थे। मीटिंग में कोविड-19 से मुताल्लिक़ जारी सरगर्मियों, हुकूमत की रहनुमाई के मुताबिक मंगल कार्यालय, शादी खानों, अवामी मकामात और कोचिंग क्लासेस पर की जा रही कानूनी व जुर्मानी की कार्रवाइयों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की टीका अंदाजी का वार्ड वाइज जायज़ा लिया गया और निमाने ने ज़रूरी हिदायत व अहकाम सादिर किए, जिसमें ख़ास तौर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा RT-PCR कोरोना टेस्ट करने और वक्फ़ा बवक्फ़ा मिलने वाली सरकारी रहनुमाई और हिदायत पर सख्ती से अमल करने की सलाह भी निमाने ने दी है। इसी तरह कहा गया है कि अब शादी ब्याह जैसी तकारीब में सिर्फ 50 लोगों को जमा होने की इजाज़त होगी और कानून शिकनी करने वालों से 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह बगैर मास्क पाए जाने पर मंगल कार्यालय, हॉल, गार्डन, शॉपिंग मॉल के मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और इलाज की गर्ज से वो एक खानगी अस्पताल में शरीक हैं। ये इत्तला उन्होंने बज़ाते खुद अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। MP इम्तियाज़ जलील ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि 3 दिन कबल उन्हें इस मर्ज़ की कुछ अलामात महसूस हुई तो उन्होंने ख़ुद को अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया था और जब कोरोना का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लिहाजा बग़र्ज़ इलाज वो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें। साथ ही उनसे राब्ते में आए अफराद से भी अपील की है कि वो एहतियात के तौर पर अपने भी कोरोना की जाँच करवा लें। हुकूमत महाराष्ट्र ने बाबा साहब मनोहरे को औरंगाबाद सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का CEO नामजद किया है, लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ओहदे ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। उस्मानाबाद बल्दिया के चीफ ऑफिसर रहे बाबा साहब मनोहरे को अब ASC-DCL का नया CEO बनाया गया है। इससे कबल अब तक ये ओहदा औरंगाबाद बल्दिया औज़मा के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के पास ही था। मनोहरे ने गुज़िश्ता रोज़ ही 22 फरवरी को औरंगाबाद में वाक़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के करीब वाक़ स्मार्ट सिटी के दफ्तर पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट सिटी की टीम के साथ तबादला ख्याल भी किया और ASC-DCL के तहत जारी मुख्तलिफ कामों और मनसूबों से वाकफियत हासिल की। स्मार्ट सिटी के दफ्तर की इमारत के काम का मायना भी किया। MCN नुमाइंदे ने मनोहरे से मुलाकात की तो बाबा साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि वो अपनी खिदमात के ज़रिए औरंगाबाद को स्मार्ट और ख़ूबसूरत शहर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और इस शहर को उसकी तारीख़ी अहमियत लौटाने की कोशिश करेंगे और इसके सकाफ़ती वर्सों की हिफाजत करेंगे। नमस्कार, मी स्मार्ट सिटी औरंगाबाद या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा कार्यभार आता पूर्णपणे स्वीकारलेला आहे। कालपासून जवळपास बऱ्याच गोष्टींची पाहणी आणि आढावा जो घेतला त्यानुसार अतिशय चांगल्या प्रकारचा हा एक प्रकल्प आहे आणि यामध्ये जी काही मंजूर कामे आहेत ज्याला शासनाची आणि या स्मार्ट सिटीच्या बोर्डाची मंजुरी मिळालेली आहे, ही सर्व कामं अतिशय गतीने आणि सर्व त्याच्या संबंधाची बैठक घेऊन दर्जेदारपणे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी माझे प्रयत्न राहणार आहेत। यासाठी सर्व संबंधित अधिकारी, माझे वरिष्ठ अधिकारी, महापालिकेचे माननीय आयुक्त, सर्व पदाधिकारी, विशेषतः माननीय पालकमंत्री, स्थानिक सर्व आमदार महोदय या सर्वांच्या ज्या काही संकल्पना आहेत वेळोवेळी त्या विचारात घेऊन पुढील बोर्ड मीटिंगसमोर ते मांडणं आणि या शहराच्या सौंदर्यासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी जे आवश्यक प्रकल्प आहेत ते गतीने पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे। जी आता याच्यामध्ये औरंगाबाद शहराची जी ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे ते लक्षात घेऊन शहरामध्ये साधारणतः 9 ते 10 दरवाजे त्याचं कन्झर्वेशनचं काम स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्ट सुरू आहे। त्याशिवाय शहागंजमधील क्लॉक टावरचंही काम सुरू आहे। याशिवायही आणखी जे काही हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट आहे जसं की गोमुख आहे,
याविषयी बोर्ड मीटिंगसमोर या सगळ्या गोष्टीचा प्राथमिक आढावा घेऊन त्यामध्ये काय कन्झर्वेशनसाठी आपल्याला उपयोगी ठरू शकतं हे पूर्णतः अभ्यास करून पुढील बोर्ड मीटिंगसमोर मांडण्याचा माझा मानस आहे. त्यासाठी शहरातील बऱ्याच तरुण भूतकरू आर्किटेक्ट लोकांनी काही आपले प्रस्ताव या ठिकाणी पाठवल्याचं मला सांगण्यात आलेलं आहे. त्यांचाही बारकाईनं अभ्यास करून जे काही प्रॅक्टिकली करण्याजोगे प्रकल्प असतील ते सक्षम मान्यतेसाठी बोर्डाच्या समोर ठेवण्याचं नियोजन आहे. धन्यवाद. माजी में पेट्रोल डीजल महंगाई पर वावेला मचाने वाले बॉलीवुड के अदाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की इन दिनों पेट्रोलियम अशिया की आसमान छूती कीमतों के मामले में खामोशी मानाखेज है. लिहाजा उनकी इस खामोशी की मजम्मत में NSUI की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया. कांग्रेस पार्टी की क़ियादत वाली माजी की UPA सरकार के दौरे इक़्तिदार में जब पेट्रोल व डीजल महंगे हुए थे तो फिल्मी अदाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने मुसलसल उस महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी. लेकिन आज BJP की सरकार के दौर में जब पेट्रोल 98 रुपये और डीजल महंगा होकर 88 रुपये तक जा पहुंचा है तो ये दोनों मोतबर शख्सियात लब कुशाई के लिए भी तैयार नहीं हैं. फिल्मी सितारे कहीं ना कहीं आवाम का आइडियल होते हैं या आवाम से करीब ज़रूर होते हैं. इसी के पेश नज़र इन दोनों को जगाने और हक बयानी पर उकसाने की गर्ज से महाराष्ट्र प्रदेश विद्यार्थी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शादाब शेख की जानिब से ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पर एहतजाज किया गया. इस मौके पर औरंगाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के सदर हिशाम उस्मानी, मराठवाड़ा कांग्रेस के अक़लियती शोबे के सदर अहमद चौस, तलबा कांग्रेस के साबिक़ सदर इमरान पठान, यूथ कांग्रेस सदर मुजफ्फर खान, मोहसिन खान, सलमान नवाब पटेल, MA अजहर, सलीम खान, सैयद ज़ुबैर और दीगर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे. हमारी मांग है कि जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं, फिल्म सितारे हैं, ये किसी पार्टी की फेवर में ट्वीट्स करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और हमने देखा है कि पिछली सरकारों में ये काफ़ी आक्रामक भूमिका में रहे. ये हर मुद्दे पर बोलते रहे, चाहे गैस के या डीजल पेट्रोल की मांग हो या किसानों का कोई मुद्दा हो. ये लोग हमेशा मुखर होकर बोलते रहे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने मुंह में दही जमा लिया है और ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है. तो ये सेलिब्रिटीज़ या तो सरकार के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं या फिर ये पैसे की लालच में ये अंधे हो चुके हैं. हमारी मांग है कि इनके जो भी अकाउंट्स हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि इनको कितनी फंडिंग कहाँ से आ रही है. और ये जो ट्वीट्स हैं, क्योंकि बीच में कुछ एक्सपोज भी हुए थे कि सेलिब्रिटीज़ को बीजेपी की तरफ से पैसा दिया जाता था ट्वीट्स करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए. हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इनकी चौकसी की जानी चाहिए. वरना अगर ये सेलिब्रिटी सही में देशभक्त हैं तो इनको इस वक्त किसानों की और आम जनता के मसलों पर सामने आना चाहिए. कोरोना वायरस के बढ़ते जोर के सबब एकादशी का त्यौहार मुतासिर हुआ है और इस साल पैठन के संत एकनाथ मंदिर को 24 घंटों के लिए बंद रखा गया. इसी तरह इस मर्ज की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई. कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है. इन हालात में इंतज़ामिया भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है, लेकिन आवाम में अब भी शऊर की कमी है और लोग खुलेआम कोरोना ज़ाब्तों की धज्जियाँ उड़ाते हुए घूमते नज़र आ रहे हैं. इस बीच कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव पर लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर आज एकादशी के मौके पर पैठन के मशहूर संत एकनाथ मंदिर को बंद रखा गया. मंदिर को 24 घंटों के लिए बंद किया गया और इसकी सफाई भी की गई. इस दौरान इंतज़ामिया हरकत में आया और कोरोना वायरस से बचाव के तरीक़ों पर अमल न करने वालों पर कार्रवाई की गई. बिना मास्क घूम रहे शहरियों, दुकानदारों, कारोबारियों और कोचिंग क्लासेस की जांच की गई और उन्हें वार्निंग दी गई. इन लोगों को इंतबाह दिया गया कि अगर अगली मरतबा भी ये लोग कोरोना ज़ाब्तों की पामाली करते हुए पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी. इस मुहिम के तहत पैठन के संत एकनाथ मंदिर, खंडोबा मंदिर का अहाता, बस स्टैंड चौक, शिवाजी चौक इलाकों की जांच की गई. इस कार्रवाई में तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के खुद शामिल हुए और बिना मास्क घूमने वालों से जुर्माना वसूल किया. इस शहर की हमागीर तरक्की ही शिवसेना पार्टी का असल मंसूबा है. ये बयान MLC अंबादास दानवे ने दिया. वो गुज़िश्ता शाम मयूर नगर इलाके में सीमेंट रास्ते के तामीरी काम का संग बुनियाद रखने के लिए रखी गई तकरीब से मुखातिब थे.
واضح رہے کہ میور نگر علاقے میں گجانن نگر کے ساکن نیلیش جوشی کے مکان سے سڈکو N11 میں موجود بھاجی منڈی تک سیمنٹ روڈ تعمیر کی جا رہی ہے، جس کا سنگ بنیاد گزشتہ شام MLC امبداس دانوے کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اس موقع پر شیو سینا کے نائب ضلع صدر انل پولکر، شہر صدر بالا صاحب تھورات، ودھان سبھا کوآرڈینیٹر گوپال کلکرنی، گنپت کھرات، سندیش گوڑے، منوج میٹھی، رمیش ادھاتے، ஞானேಶ್ವರ್ شیلکے، شیو سینا مہیلا اگاڑی کی ضلع صدر سنیتا دیو، نائب صدر پرتیبھا جگتاپ، سابق کارپوریٹر سیما کھرات، سواتی ناگرے اور دیگر موجود تھے۔ جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے عملے نے وہیکل چوری کے معاملے میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئی ہیں، جن کی قیمت 1,38,000 روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ایک مخبر نے جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے عملے کو خبر دی کہ پنڈلنگ نگر علاقے سے چرائی گئی 2 موٹر سائیکلیں فروخت کرنے کے لیے 2 افراد ایک گیراج پر آ رہے ہیں، جس پر پولیس انسپکٹر سنتوش پاٹل کی رہنمائی میں اسپیشل برانچ کے PSI وسنت شیلکے، پولیس حوالدار گجیندر سنگھ نے، وجے اکولے، بھاؤراؤ گائکے، پردیپ دنڈوتے، وجے وانکھڑے اور پولیس عملدار سندیپ شیرساگر نے سینٹرل ناکہ پر موجود ایک گیراج پر جال بچھایا، اور جیسے ہی مطلوبہ افراد مسروقہ گاڑی فروخت کرنے آئے، ان سے فرضی گاہک بن کر گاڑی کا سودا کیا گیا، اور سودا مکمل ہو جانے کے بعد ان سے گاڑی کے کاغذات طلب کیے گئے، مگر وہ لوگ گاڑی کے کاغذات فراہم نہ کر سکے۔ جیسے ہی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ موٹر سائیکل چوری کی ہے تو پولیس نے انہیں دھر دبوچا اور اپنے انداز میں پوچھ تاچھ کی تو ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ موٹر سائیکل چوری کی ہیں، جس پر انہیں حراست میں لے لیا گیا اور ان کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں، جن کی قیمت 1,38,000 روپے بتائی گئی ہے۔ مہاراشٹر کیسری مقابلوں کے لیے کھلاڑیوں اور ٹیموں کا انتخاب کرنے کی غرض سے خلدآباد میں کشتی کے مقابلے رکھے گئے۔ خلدآباد تعلقے کے گلے بورگاؤں میں مختلف کشتی مقابلوں کے سلیکشن میچ کھیلے گئے۔ ان میں 64ویں سینئر اسٹیٹ لیول کے ریسلنگ چیمپئن شپ اور مہاراشٹر کیسری مقابلوں کے میچز شامل ہیں۔ مقابلوں کا افتتاح سرپنچ وشال کھوسرے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر نائب سرپنچ رام داس چندر ٹیکے اور سابق نائب سرپنچ سنجے بھاگوت بھی موجود تھے۔ تقریب میں ضلع کے پہلوانوں کے علاوہ شرد چندر ٹیکے، سنتوش راجپوت اور بھاسکر بھاگوت بھی موجود تھے۔ ان مقابلوں کے انعقاد کو کامیاب بنانے میں دیوی داس بھاگوت، پنکج راجپوت، پردیپ چوہان اور سکندر پٹیل نے انت تک کوششیں کیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے انتظامیہ نے لیا بڑا فیصلہ، شہر میں آج سے 14 مارچ تک لگایا جا رہا ہے نائٹ کرفیو، شہریان سے تعاون کی اپیل۔ گھاٹی دواخانے سے ایک نومولود بچے کی چوری کا واقعہ آیا منظر عام پر، لیڈی PSI کی مستعدی سے بچہ چور خاتون پولیس کے شکنجے میں، نومولود بھی کر لیا گیا برآمد، مگر گھاٹی انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ ضلع اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل کورونا سے ہوئے متاثر، علاج کی غرض سے خانگی اسپتال میں ہوئے شریک، شہریان سے دعائے صحت کی اپیل۔ اور شہر و اطراف میں نہایت عقیدت سے منائی گئی سنت گاڑگے بابا کی جینتی، ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر کیا گیا خراج عقیدت پیش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।